आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 16वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 15 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपने रूम से निकलकर रुद्र दूसरे रूम में आया जो इस फ्लोर पर था। प्रवीण भी उसके साथ ही था। रुद्र जैसे ही रूम में एंटर हुआ, अंदर दो इंसान थे। पहले अभिमन्यु जो सोफे पर बैठा हुआ था, वही दूसरा उसका असिस्टेंट पीयूष जो उसके पीछे खड़ा था। रुद्र ने दोनों पर ध्यान नहीं दिया और आकर एक सिंगल सोफे पर जो उसके लिए था किसी राजा की तरह बैठ गया। उसे देखकर अभिमन्यु को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और रुद्र को देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस्टर सिंह, बहुत सुना है आपके बारे में। रुद्र ने उससे हाथ नहीं मिलाया और ऐसे ही उसे देखते हुए बोला, पर मैंने नहीं सुना है आपके बारे में। उसकी बात सुनकर जहां प्रवीण को हंसी आ गई, पर बेचारे ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। वही अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने खुद को शांत किया और अपना हाथ पीछे करते हुए अच्छे से सोफे पर बैठ गया और रुद्र को देखते हुए बोला, राजस्थान का होने वाला राजा हूँ मैं। बहुत टाइम से विदेश में था, अब वापस आ गया हूँ अपनी असली जगह, और जो मेरा है उसे लेने के लिए। उसकी बातों का मतलब समझते हुए रुद्र टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, किसी और की चीज को जबरदस्ती अपना बोलने से वह आपकी नहीं हो जाएगी। अभिमन्यु, जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मैं कैसे भी हो अपना बना ही लेता हूँ, चाहे जबरदस्ती ही सही। रुद्र ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोला, पर इस बार आपने शायद गलत चीज को पसंद कर लिया है मिस्टर अभिमन्यु। देखिएगा, उसे हासिल करते करते कहीं अपना सब कुछ गंवा ही ना बैठो। वैसे भी छीनी हुई चीजें ज्यादा देर तक पास नहीं टिकती है, कभी ना कभी अपनी असली मालिक के पास चली ही जाती है। रुद्र की बातों के पीछे का मतलब अभिमन्यु समझ गया था, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है। यह बोलकर अभिमन्यु उसे अपनी डील के बारे में बताने लगा। रुद्र ने भी ध्यान से उसकी बातें सुनी, क्योंकि काम के मामले में वह बहुत ही स्ट्रिक्ट था। कुछ ही देर बाद अभिमन्यु चुप हुआ और रुद्र को देखकर बोला, तो बताइए मिस्टर सिंह, कैसा लगा आपको मेरा प्लान। रुद्र ने ओके कहा और उसके साथ काम करने के लिए मान गया। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु खुश हो गया। उसे लगा कि उसने रुद्र को अपनी बातों में फंसा लिया है, पर उसे नहीं पता था कि रुद्र खुद उसकी बातों में फंसा है। कुछ देर बात करने के बाद अभिमन्यु वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र ने आंखें बंद की और सर पीछे सीट से टिका दिया और कुछ सोचने लगा। प्रवीण उसे ही देख रहा था। वह इस बात से हैरान था कि रुद्र उस अभिमन्यु के साथ बिजनेस कैसे कर सकता है। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रुद्र से पूछ ही लिया, प्रवीण बॉस, आपने अभिमन्यु के साथ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा? आपको पता है ना, वह लेडी बॉस को पाना चाहता है, उन्हें आपसे दूर करना चाहता है। फिर भी आपने उसकी डील के लिए हाँ बोल दी। प्रवीण की बात सुनकर कुछ पल रुद्र चुप रहा और फिर ऐसे ही आंखें बंद किए हुए ही बोला, उन्हें तो कोई मरने के बाद भी अब मुझसे अलग नहीं कर सकता है। जिंदगी है वह मेरी। रही बात प्रपोज एक्सेप्ट करने की, तो अपनी बीवी को उसका हक दिलाने के लिए मुझे सबसे पहले इसे अच्छे से जानना होगा, इसे समझना होगा। मुझे अपनी बीवी को उनका हक दिलाना है। जो जगह उनकी है वह उन्हें वापस करनी है। जो उनकी असली पहचान है उससे उन्हें रूबरू करवाना है। वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब उनकी पहचान मुझसे है। यह रुद्र प्रताप सिंह की बीवी हैं, मिसेज आस्था रुद्र प्रताप सिंह। पर हम चाहते हैं कि वह अपने असली माता पिता के बारे में जाने, अपनी असली पहचान के बारे में जाने। बचपन से उन्होंने बहुत कुछ सहा है, पर अब और नहीं। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होगी, और जो मेरी जान से उनकी खुशियाँ छीनने की कोशिश करेगा, यह रुद्र प्रताप उसकी सांसें छीन लेगा। कुछ देर बाद रुद्र रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। प्रवीण भी उसके साथ ही था। रुद्र रूम में आया तो देखा कि आस्था और रोमा बैठी बातें कर रही थी और हंस रही थी। रुद्र तो आस्था की हंसी में ही खो गया और दरवाजे पर खड़ा होकर एकटक उसे देखने लगा। तभी रोमा की नज़र उस पर पड़ी तो वह उठकर खड़ी हो गई और रूम से बाहर चली गई। आस्था ने भी रुद्र की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। रुद्र को देखकर आस्था मासूम सा चेहरा बना लेती है, जिसे देख रुद्र मुस्कुरा देता है।
जो बचपन शायद आस्था कभी अपने बचपन में नहीं जी पाई थी। वह बचपन रुद्र के प्यार और केयर की वजह से अब उसके अंदर से निकल रहा था, जो शायद कहीं दब गया था। वैसे भी जब हमें पता हो कि कोई है जो हमारे बचपन को संवार सकता है, कोई है जो हमारे नखरे उठा सकता है, तो हम खुलकर उसके सामने नखरे करते हैं, अपना बचपना दिखाते हैं। वैसा ही कुछ हाल आस्था के साथ था। रुद्र प्यार से उसके सारे नखरे उठाता था। हालांकि वह ज़्यादा नखरे करती भी नहीं थी, पर जो भी थोड़े बहुत नखरे करती थी, रुद्र उन्हें बहुत ही प्यार से हैंडल करता था। आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाया और रुद्र की तरफ अपने दोनों हाथ फैला दी। रुद्र उसे देखकर मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर उसके पास आ गया। वह आस्था के पास बेड पर बैठ गया और उसे कमर से पकड़ उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी बाहों में भर लिया। आस्था ने भी उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी। रुद्र ने उसके बालों को सहलाया और प्यार से बोला, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आस्था ने उसकी तरफ देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, भूख लगी है। रुद्र, तो बताइए क्या खाना है? रुद्र की बात सुनकर आस्था उसे बताने लगी कि उसे क्या क्या खाना है। जैसे जैसे वह बोल रही थी, रुद्र वह सब सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि आस्था ने कम से कम 10 आइटम्स बताई होगी, जिसमें पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, बटर नान, जीरा राइस, नूडल्स, दाल मखनी और भी बहुत कुछ था। सब बताकर उसने रुद्र की तरफ देखा और बोली, और हाँ, आइसक्रीम भी खानी है। वही रुद्र हैरानी से उसे देख रहा था। उसने आस्था के माथे पर हाथ रखा और चेक करते हुए बोला, जान, आप ठीक हैं? उसकी बात सुनकर आस्था कंफ्यूज हो गई और बोली, हाँ, मुझे क्या हुआ है? रुद्र कुछ बोलने ही वाला था, पर उसने कुछ नहीं कहा और फ़ोन निकालकर जो भी आस्था ने कहा था, सारे ऑर्डर कर दिए। कुछ देर बाद उनका खाना आ गया। रुद्र ने प्रवीण और रोमा को भी बुला लिया। चारों मिलकर डिनर करने लगे। वह लोग तो धीरे धीरे खा रहे थे, पर आस्था बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी, जैसे उसका खाना कोई छीन लेगा। रुद्र ने उसे देखा और बोला, जान, आराम से खाइए, सब आपका ही है, कोई आपसे छीन नहीं रहा है। आस्था ने उसकी तरफ देखा और खाते हुए बोली, अरे पर मुझे भूख लगी है। यह बोलकर वह फिर खाने लगी। किसी ने फिर उससे कुछ नहीं कहा। खाना खत्म करने के बाद उन लोगों ने आइसक्रीम भी खाई और फिर घर के लिए निकल गए। रात के लगभग 10 बजे के करीब रुद्र और आस्था रुद्र मेंशन पहुंचे। रुद्र ने आस्था की तरफ देखा, जो एक बार फिर उसके सीने से लगी सो चुकी थी। रुद्र ने धीरे से उसे अपनी गोद में उठाया और कार से बाहर आ गया। वह उसे लेकर सीधा अपने रूम में चला गया और उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, आपका आज का बिहेवियर बहुत अलग लग रहा है जान, पर आप खुश हैं, मैं इसी बात से खुश हूँ। पर फिर कल हम हॉस्पिटल जाएंगे आपके चेकअप के लिए। आपके साथ हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में अब आपके सिवाय और कोई वजह नहीं है खुश रहने की, इसलिए आपको हम कुछ भी होने नहीं दे सकते हैं। अभी तो आपको आपकी असली पहचान से भी अवगत करवाना है। वैसे तो आपको अब किसी और की पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप रुद्र प्रताप सिंह की बीवी हैं और यही आपकी असली पहचान है। पर हम चाहते हैं कि आप अपने माँ पापा की पहचान के बारे में भी जानें, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। यह बोलकर उसने प्यार से उसका माथा चूमा और उठकर वॉशरूम में चला गया। वह फ्रेश हुआ और कपड़े चेंज करके आस्था के पास आ गया। उसने आस्था के भी कपड़े चेंज किए और उसे बाहों में भरकर लेट गया। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु होटल रूम में बैठा शराब पी रहा था। रुद्र की पर्सनालिटी, उसका रुतबा देखकर उसे जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वह राजस्थान का होने वाला राजा था, लेकिन फिर भी उसे रुद्र से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा था। रुद्र के सामने फिलहाल वह कुछ भी नहीं था। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े ग्लास को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में बोला, रुद्र प्रताप सिंह, बहुत घमंड है ना तुम में। बस एक बार वह राजकुमारी मेरे हाथ लग जाए, फिर तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी असली औकात। जब तुम्हारी बीवी हर रोज रात को मेरा बिस्तर गर्म करेगी, तब तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। बहुत मजा आएगा तुम्हारी अकड़ तोड़ने में। यह बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ समायरा भी मौके की तलाश में थी, कब उसे मौका मिले और वह आस्था को नुकसान पहुंचा सके। पर रुद्र के रहते यह मुमकिन नहीं था, पर शायद जल्दी ही उसे मौका मिलने वाला था। अब देखना यह था कि रुद्र आस्था को बचा पाता है कि नहीं। अगले दिन सुबह आस्था की नींद खुली। उसने इधर उधर देखा तो वह रूम में अकेली थी।
उसे पता था कि रुद्र उस समय जिम में होगा। उसने टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। वह जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम में जाते हुए बोली, हम इतना लेट कैसे हो गए? हमें रुद्र जी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। उन्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। यह बोलकर वह नहाने लगी, पर उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कमजोरी सी फील हो रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। वह जल्दी से किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी। उसने जल्दी से राजू की मदद से ब्रेकफास्ट बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। रुद्र भी रेडी होकर नीचे आ गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी आस्था किचन से बाहर आई। उसके हाथों में ट्रे थी जिसमें रुद्र के लिए ब्लैक कॉफ़ी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर गई। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर रुद्र ने उस तरफ देखा तो एक पल को उसकी सांसें अटक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, पर जल्दी से वह होश में आया और अपनी सीट से उठकर आस्था की तरफ भागा। उसने आस्था का सर अपनी गोद में रखा और उसके गाल को थपथपाते हुए उसे उठाने लगा। जान, जान क्या हुआ आपको? उठिए, देखिए हमें, डरिए मत प्लीज, आंखें खोलिए। पर आस्था नहीं उठी। रुद्र की आवाज़ सुनकर सारे सर्वेंट भी वहां आ गए। आस्था को ऐसे देखकर वह सभी परेशान हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी थी वह, सबके साथ बहुत प्यार से बात करती थी। उसने कभी किसी को यह फील नहीं होने दिया था कि वह सारे वहाँ पर नौकर हैं। उसके लिए वह सब उसका परिवार ही था। रुद्र ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर अपने रूम की तरफ चला गया और सर्वेंट को जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करने को बोल दिया। रुद्र ने आस्था को धीरे से बेड पर लिटा दिया और खुद वही उसके पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। आस्था उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी, जिसके बिना रहना अब उसके लिए नामुमकिन था। लगभग 15 मिनट बाद राजू डॉक्टर को लेकर ऊपर आया। उसने रूम का डोर नॉक किया और बोला, भैया, डॉक्टर आ गए हैं। रुद्र ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो राजू डॉक्टर को लेकर अंदर आ गया। डॉक्टर जल्दी से आस्था के पास गई और बाकी सबको बाहर जाने का बोल दिया। रुद्र ने डॉक्टर की तरफ घूर कर देखा और बोला, यह मेरी वाइफ है, मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जो भी करना है यही मेरे सामने कीजिए। रुद्र की बात सुनकर वह डॉक्टर डर गई। वह रुद्र के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी, पर फिर भी वह हिम्मत कर बोली, देखिए मिस्टर सिंह, मुझे मैम को चेक करना है, इसलिए प्लीज आप बाहर जाइए। प्रवीण, जो अभी अभी वहां आया था, डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र को समझाते हुए बाहर ले गया। रुद्र वही दरवाजे के बाहर टहलने लगा। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। प्रवीण और राजू के साथ साथ रोमा भी वही खड़ी थी। सबको आस्था की फिक्र हो रही थी। 20 मिनट बाद रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। रुद्र जल्दी से डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरी वाइफ कैसी है? क्या हुआ था उन्हें? वह ठीक तो है? एक साथ न जाने कितने सवाल उसने डॉक्टर से पूछ लिए थे। डॉक्टर ने रुद्र की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सिंह, मैम बिल्कुल ठीक हैं, पर शायद अब आप ठीक नहीं रहने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र कन्फ्यूजन से उन्हें देखने लगा। तभी डॉक्टर फिर बोली, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं मिस्टर सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र तो अपनी जगह पर जम सा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसके कानों में तो बस डॉक्टर के वही शब्द गूंज रहे थे कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर वह होश में आया, जो उसे बोल रही थी, मिस्टर सिंह, कल आप मैम को लेकर हॉस्पिटल आ जाना। एक बार उनका अच्छे से चेकअप हो जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि उन्हें या बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से अंदर रूम में चला गया। राजू भी डॉक्टर को छोड़ने नीचे चला गया। प्रवीण और रोमा भी हॉल में आ गए। फिलहाल रुद्र और आस्था को अकेले छोड़ दिया सबने। रुद्र रूम में आया तो उसकी नज़र आस्था पर गई, जो बेड पर लेटी हुई थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। रुद्र की आंखें नम हो गई थी। वह जल्दी से उसके पास गया और बेड पर उसके पास बैठ गया। उसने आस्था का माथा चूम लिया। उसकी नज़र आस्था के पेट पर गई। उसने धीरे से उसके पेट को अपने हाथों से छुए और उसकी साड़ी को साइड कर धीरे से उसके पेट पर अपने होठ रख दिए। वह उसके पेट को अपनी भरी आंखों से देखते हुए धीरे से बोला, पापा लव्स यू बेबी, थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। आप जल्दी से बाहर आ जाइए, पापा आपका वेट कर रहे हैं। पापा आपको दुनिया की हर खुशी देंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। हाँ, पर आपकी मम्मा से थोड़ा सा कम। आपके पापा आपकी मम्मा से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आप हमारी ज़िंदगी में आओगे। पर आप दोनों ही पापा की जान हो। पापा दोनों से बहुत सारा प्यार करते हैं।
रुद्र ऐसे ही आस्था के पेट को देखते हुए अपने बच्चे से बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और आंखों में चमक। वैसे भी बाप बनने की खुशी दुनिया में सबसे अलग ही होती है। तभी रुद्र की नज़र आस्था पर गई, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। उसने आस्था के सिर पर हाथ फेरा और बोला, जान, आप ठीक तो हैं? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। आस्था ने आंखें खोलकर रुद्र की तरफ देखा, जो बेचैन सा उसकी तरफ देख रहा था। आस्था उसे देखकर मुस्कुरा दी और उठकर बैठते हुए बोली, हम ठीक हैं रुद्र जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? रुद्र ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, अच्छा, अगर आप ठीक हैं तो फिर बेहोश कैसे हो गई? आपको पता है हम कितना डर गए थे? आस्था ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और बोली, हम ठीक हैं, बस थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही है। थोड़ी देर आराम करेंगे फिर एकदम ठीक हो जाएंगे। रुद्र ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और बोला, अब से आप कोई भी काम नहीं करेंगी, अब से आप सिर्फ आराम करेंगी। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें या फिर किसी सर्वेंट को कहेंगी, पर खुद कुछ नहीं करेंगी। बेड से बिल्कुल पाँव नीचे नहीं उतारेंगी। उसकी बात सुनकर आस्था ने मुंह बनाया और बोली, हम इतने भी बीमार नहीं हैं कि सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहें। हम बिल्कुल ठीक हैं। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमें पता है आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको या हमारे बच्चे को कोई भी परेशानी हो, इसलिए अब से आप सिर्फ आराम करेंगी। रुद्र की बात सुनकर आस्था जल्दी से बोली, हाँ, हमें पता है आप हमें या हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहते। लेकिन हम, यह बोलते बोलते वह अचानक से रुक गई और हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। आस्था की आंखें नम हो गई। वह एकटक रुद्र को देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि उसने जो सुना था क्या वह सच था। उसे देखकर रुद्र समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। उसने आस्था के चेहरे को हाथों में भरा और प्यार से उसे देखते हुए बोला, हाँ जान, यह सच है। आप और हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। आप प्रेग्नेंट हैं। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। रुद्र की बात सुनकर आस्था की आंखों से आंसू बाहर निकल आए और वह रोने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आस्था ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। रुद्र भी उसकी हालत समझ रहा था। आंखें उसकी भी नम थी। आस्था ने बचपन से अब तक बहुत दुख झेले थे। अब जाकर उसकी जिंदगी में खुशियां आई थी। पहले रुद्र, जिसने उसकी बेरंग जिंदगी को अपने प्यार के रंगों से भरा था, और अब उनका बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था। आस्था ने रुद्र के सीने से अपना चेहरा बाहर निकालकर उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं ना रुद्र जी? हम सच में माँ और आप पापा? रोने की वजह से उससे अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था। रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, हम सच बोल रहे हैं जान, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। आपके पेट में हमारे प्यार की निशानी पल रही है, जो बहुत जल्दी हमारे पास हमारे साथ होगी। आस्था ने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हमारा बच्चा। रुद्र ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और एक साइड से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, हाँ जान, हमारा बच्चा। हम बहुत खुश हैं आज। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप, हम और हमारा बच्चा। दोनों अपने आने वाले बच्चे के बारे में जानकर बहुत खुश थे। एक दूसरे की बाहों में बैठे वह अपने बच्चे के बारे में बातें करने लगे। रुद्र ने सर्वेंट को बोलकर नाश्ता ऊपर ही मंगवा लिया था। उसने आस्था को अपने हाथों से नाश्ता करवाया और खुद भी किया। फिर आस्था को अपना ख्याल रखने का बोलकर और रोमा को उसके पास छोड़कर रुद्र अपने ऑफिस के लिए चला गया। पर जाते वक्त वह रोमा को हजारों हिदायतें देकर गया कि आस्था का ख्याल रखे। रोमा ने भी जी सर बोल दिया और आस्था के पास आ गई। रुद्र और प्रवीण ऑफिस के लिए निकल गए, आगे आने वाले खतरे से अनजान। दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए खुश थे। अगले दिन रुद्र आस्था को लेकर हॉस्पिटल गया। उसका अच्छे से चेकअप हुआ। बच्चा और वह बिल्कुल ठीक थी, बस आस्था थोड़ी सी कमजोर थी। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और बोली, वैसे तो सब ठीक है, हाँ, बस मैम थोड़ी सी वीक है। प्रॉपर डाइट से सब ठीक हो जाएगा। रुद्र बहुत ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रहा था। वह फिर डॉक्टर को देखकर बोला, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर, आई मीन आस्था जी और हमारा बच्चा दोनों ठीक तो है? डॉक्टर, जी मिस्टर सिंह, मैम और बच्चा दोनों ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ और बातें करने के बाद रुद्र और आस्था वहां से निकलकर बाहर आ गया। रुद्र ने आस्था को ध्यान से गाड़ी में बिठाया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
आस्था ने रुद्र के कंधे पर अपना सिर रख दिया और मुस्कुराते हुए अपने पेट को देखने लगी। रुद्र भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी आस्था की नज़र बाहर पड़ी। वह जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको। उसकी आवाज़ सुनकर ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। रुद्र भी उसे ऐसे चिल्लाते देखकर घबरा गया। उसने आस्था का चेहरा हाथों में भरा और परेशान होकर बोला, क्या हुआ जान? आप ठीक तो हैं? ऐसे चिल्लाई क्यों? कोई परेशानी है क्या? कहीं दर्द हो रहा है? हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। रुद्र की बात सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा और बोली, रुद्र जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। रुद्र, तो फिर आप ऐसे चिल्लाई क्यों? आस्था ने मासूम सा चेहरा बनाया और बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, हमें आइसक्रीम खानी है। आस्था की बात सुनकर रुद्र को गुस्सा भी आ रहा था और उसकी मासूम सा चेहरा देखकर प्यार भी। कुछ पल उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। दरअसल वह आस्था के ऐसे चिल्लाने से बहुत डर गया था। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोला, जान, अगर आपको आइसक्रीम ही खानी थी तो आप नॉर्मली भी बोल सकती थी। इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी आपको? पता है, हम डर गए थे कि कहीं आपको और बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। आस्था ने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, सॉरी। रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसे आस्था का उदास होना अच्छा नहीं लगा। फिर उसने उसे खुद से अलग किया और बोला, अच्छा बताइए, कौन सा फ्लेवर खाना है? उसकी बात सुनकर आस्था खुश हो गई और जल्दी से बोली, चॉकलेट और पिस्ता फ्लेवर। रुद्र उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने ड्राइवर को इशारा किया तो वह गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में ड्राइवर आइसक्रीम लेकर उनके पास आए और दोनों आइसक्रीम रुद्र को पकड़ा दी। आस्था ने जल्दी से आइसक्रीम उसके हाथ से ली और खाने लगी। रुद्र बस मुस्कुरा दिया। ड्राइवर ने फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुद्र मुस्कुराते हुए एकटक आस्था को देख रहा था। वह बिल्कुल बच्ची की तरह आइसक्रीम खा रही थी। उसके चेहरे और हाथों पर भी आइसक्रीम लगी हुई थी। दोनों आइसक्रीम खाने के बाद आस्था ने रुद्र की तरफ देखा। उसे अब याद आया कि उसने रुद्र से तो आइसक्रीम खाने का पूछा ही नहीं। उसने मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, सॉरी, हम पूरी आइसक्रीम खा गए और आपको पूछा तक नहीं। रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। उसने एक बटन प्रेस किया तो गाड़ी में पार्टीशन ऑन हो गई। उसने आस्था को कमर से पकड़कर धीरे से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आस्था बस उसे ही देख रही थी। रुद्र ने एकदम से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। आस्था हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। उसे तो पता ही नहीं चला कि अभी अभी क्या हुआ। धीरे धीरे उसकी भी आंखें बंद हो गई और वह भी रुद्र के एहसास में खो गई। एक लंबी किस के बाद रुद्र ने उसके होठों को आज़ाद किया और बोला, मेरे लिए तो यही मेरी आइसक्रीम है। मुझे किसी और आइसक्रीम की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था शर्मा गई। उसने अपना चेहरा रुद्र के सीने में छुपा लिया। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। 20 मिनट बाद वह लोग घर पहुंच गए। दोनों कार से निकले और अंदर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही दोनों अंदर आए तो देखा कि दादी और चाची दोनों हॉल में ही बैठी थी और बेसब्री से उनका ही इंतजार कर रही थी। दरअसल प्रवीण ने दादी को फ़ोन पर आस्था की प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया था। यह खबर जानकर दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह जल्दी से चाची को लेकर रुद्र मेंशन आ गई थी। आस्था ने जैसे ही दादी और चाची को देखा तो वह जल्दी से उनके पास गई और दादी के गले लग गई। दादी ने भी उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगी। आस्था दादी के सीने से लगे हुए ही बोली, दादी माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। दादी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हमने भी आपको बहुत मिस किया। फिर आस्था चाची से भी मिली। चाची ने भी उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रुद्र ने भी दादी और चाची के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। फिर चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। वैसे बात तो तीनों लेडी ही कर रही थी। रुद्र तो बस अपनी जान को निहारने के लिए वहाँ बैठा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और हंसते हुए दादी माँ और चाची से बातें कर रही थी। जब से उसे पता चला था कि वह माँ बनने वाली है, तब से उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। रुद्र प्यार से अपनी जान को देख रहा था, जो दादी से बातें कर रही थी। तभी चाची ने राजू को बोलकर कुछ सामान मंगवाया। फिर उन्होंने रुद्र और आस्था को एक साथ बिठाकर मिर्ची से उन दोनों की नज़रें उतारी और उस मिर्ची को सर्वेंट को देकर बाहर जलाकर आने के लिए बोला। तभी दादी ने रुद्र की तरफ देखा और बोली, रुद्र, हम चाहते हैं कि अब आप और आस्था बहू सी मेंशन आकर रहो। हम जानते हैं कि आप वसुंधरा की वजह से उस घर में नहीं आना चाहते,
पर वह घर आप दोनों का भी है। और ऐसी हालत में आस्था बहू को यहाँ अकेले रहना अच्छा नहीं है। आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ऐसे में आस्था बहू घर पर अकेले रह जाती है। दादी की बात सुनकर रुद्र ने आस्था की तरफ देखा, जो उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। पर रुद्र दादी को मना करते हुए बोला, नहीं दादी, हम उस घर में नहीं आ सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं उस औरत की वजह से हमारी पत्नी और हमारे बच्चे को कोई भी परेशानी हो। और आप जानती हैं वह औरत अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी, इसलिए हम दोनों वहाँ नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो यहाँ आकर रह सकती हैं, यह घर भी आपका ही है। पर हम और हमारी पत्नी वहाँ नहीं आएंगे। यह बोलकर वह बिना उनकी कोई बात सुने वहाँ से उठकर चला गया। उसकी बात सुनकर दादी का चेहरा उतर गया। आस्था भी उदास हो गई। उसे भी दादी और चाची के साथ रहना था, पर रुद्र के आगे वह कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने दादी के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और बोली, आप परेशान मत होइए दादी, जब भी आपको हमारी याद आए आप बस हमें फ़ोन कर देना, हम फ़ौरन आपके पास आ जाएंगे और आप भी तो हमसे मिलने आती रहेंगी। उसकी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी, पर वह दिल से चाहती थी कि रुद्र और आस्था जाकर शी मेंशन में रहे, पर जब तक वसुंधरा वहाँ है यह तो नामुमकिन था। दोपहर तक दादी और चाची वही आस्था के पास ही रही। लंच के बाद वह दोनों आस्था को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली गई। आस्था भी आराम करने अपने रूम में चली गई। वही रुद्र स्टडी रूम में था और कुछ सोच रहा था, पर क्या सोच रहा था यह तो वही जाने। दादी और चाची के जाने के बाद आस्था अपने रूम में आ गई। रुद्र स्टडी रूम में था। वह रूम में आई और वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद वह रूम में आई तो देखा कि रुद्र अभी भी कमरे में नहीं आया था। आस्था ने कुछ सोचा और फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे किचन में चली गई। उसने रुद्र के लिए कॉफ़ी बनाई और लेकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। रुद्र ने अभी अभी एक ऑनलाइन मीटिंग खत्म की थी। वह आंखें बंद किए अपना सर सीट से टिकाकर बैठा हुआ था। वह अपनी दादी की बात के बारे में सोच रहा था, पर वह आस्था पर कोई भी मुसीबत नहीं चाहता था। और अभी तो वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ऐसे में वह उसे लेकर कैसे उस घर में जा सकता था, जहाँ पर हर वक्त उसकी पत्नी और उसके बच्चे की जान को खतरा था। पर उसे पता था कि दादी की बात भी सच थी। उसके ऑफिस जाने के बाद आस्था घर में बिल्कुल अकेली रह जाती थी। हाँ, सर्वेंट थे उसकी मदद के लिए, पर उस समय में कोई ऐसा चाहिए था जो हमेशा उसके पास रहे। और आस्था भी तो चाहती थी कि वह सीमेंसन जाकर दादी और चाची के पास रहे। भले ही उसने कुछ कहा नहीं था, पर उसकी वह उम्मीद भरी नज़रें जब दादी ने उसे सीमेंसन आने की बात कही थी, वह रुद्र ने देख ली थी। पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह जानबूझकर आस्था और अपने बच्चे की जान मुसीबत में नहीं डाल सकता था। वह यही सब सोच रहा था जब दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। रुद्र अपनी सोच से बाहर आया और उसने आंखें खोली और सही से बैठते हुए कमिन कहा। तभी दरवाज़ा खुला और आस्था अंदर आई, जिसके हाथ में ट्रे थी। रुद्र ने उसे देखा तो जल्दी से उठकर उसके पास गया और उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, जान, आप यह क्यों लेकर आई हो? किसी सर्वेंट को बोल सकती थी। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? आपको अभी आराम की ज़रूरत है। यह बोलकर उसने आस्था को वहाँ रखे हुए सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वही उसकी बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हमें कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी हम कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं। बस एक कप कॉफ़ी ही तो है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमें लगा आपको इसकी ज़रूरत होगी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली और बोला, ज़रूरत तो है, पर फिर भी अब आप कोई काम नहीं करेंगे, बस आराम करेंगी। आस्था ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, रुद्र जी, मैं बस माँ बनने वाली हूँ, बीमार नहीं हूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, शरीर एक्टिव रहता है। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देखते हुए बोला, जो भी हो, पर अब से आप किचन में कोई भी काम नहीं करेंगी, समझिए आप? आपको जो भी चाहिए हो, जो भी खाना हो, आप हमें बताइए, हम आपको बनाकर देंगे। नहीं तो आप शेफ को बोल सकती हैं, पर आप खुद किचन में कोई काम नहीं करेंगी। आस्था अब कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र उसकी एक नहीं सुनने वाला। वह बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और रुद्र के करीब जाकर उसके कंधे पर सर रख देती है। रुद्र भी प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। वही दूसरी तरफ अभिमन्यु गुस्से में बौखलाया हुआ था, क्योंकि वह कितनी कोशिश कर चुका था, पर उसे आस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि वह जब से मुंबई आया था, उसे आस्था की एक झलक तक देखने को नहीं मिल रही थी।
रुद्र ने आस्था की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रखी हुई थी। जब से उसे पता चला था कि आस्था प्रेग्नेंट है, तब से उसने उसकी सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी थी। उसने सिक्योरिटी गार्ड को आस्था की सुरक्षा के लिए लगा दिया था, जो बिना किसी की नज़रों में आए उसकी रक्षा कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। आस्था की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए थे। रुद्र आस्था का बहुत ख्याल रख रहा था। दादी और चाची भी आकर उनसे मिलती रहती थी। इस बीच दादी ने बहुत बार रुद्र को मनाने की कोशिश की थी कि वह आकर सी मेंशन में रहे, पर रुद्र ने हर बार मना कर दिया था। इसलिए अब दादी ने भी कहना छोड़ दिया था। वह बस आस्था और रुद्र को खुश देखना चाहती थी, फिर चाहे दोनों जहां मर्जी रहे। रुद्र अपना पूरा काम घर पर ही शिफ्ट कर लिया था। वह 1 मिनट के लिए भी आस्था को अकेले नहीं छोड़ता था। अगर कभी इमरजेंसी में उसे किसी काम से घर से बाहर जाना भी पड़ता, तो वह रोमा को आस्था के पास छोड़कर जाता था। जब से उसे रोमा और प्रवीण के बारे में पता चला था, उसने रोमा को अपने मेंशन में ही शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि प्रवीण भी वही रह रहा था। प्रवीण ने रोमा के भाई की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। उसने उसका एडमिशन मुंबई के सबसे बेस्ट स्कूल में करवा दिया था। रोमा भी बहुत खुश थी। उन दोनों का प्यार भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आज रुद्र की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके लिए उसे शहर से बाहर जाना था, पर उसका मन नहीं मान रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर उसका जाना भी जरूरी था। उसने आस्था की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी और गार्ड्स को सख्त आदेश दिए कि वह आस्था का ख्याल रखे। अगर उसकी बीबी को कुछ भी हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर उसने आस्था की तरफ देखा, जो उसके जाने से थोड़ी सी उदास थी, पर उसे भी पता था कि उसका जाना जरूरी है, वरना वह कभी उसे अकेले छोड़कर नहीं जाता। रुद्र ने शिद्दत से उसका माथा चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अपना और बच्चे का ध्यान रखना जान, कोई लापरवाही नहीं। मुझे मेरे आने पर मेरी जान और बच्चा दोनों सही सलामत चाहिए। अगर कुछ भी हो तो आप तुरंत मुझे फ़ोन करना, और हाँ, घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, समझिए आप। ऐसे ही और भी बहुत सारी हिदायतें उसने आस्था को दी। आस्था अब उसकी बातें सुनकर पक चुकी थी, तो वह चिढ़ते हुए बोली, रुद्र जी, हम क्या बच्चे हैं जो आप हमें यह सारी बातें बता रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, हम अपना और बच्चे का ध्यान रखेंगे। रुद्र ने उसे चिढ़ते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया, पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पता था उन दिनों आस्था को बहुत मूड स्विंग होते थे, जो प्रेगनेंसी में हर लेडी को होता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है, पर रुद्र अपनी जान के सारे मूड स्विंग बहुत ही प्यार से सहन करता था और उसे प्यार से हैंडल करता था। उसने प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, हमारे लिए आप बच्ची जैसी हैं, जो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमारे आने तक आप अपना ध्यान रखना। फिर उसने रोमा को भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए और उसे आस्था का ध्यान रखने के लिए कहा। उसने एक बार और आस्था का माथा चूमा और वह और प्रवीण गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। आस्था तब तक उसकी गाड़ी को देखती रही, जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बेचैनी तो उसे भी बहुत हो रही थी, पर वह रुद्र को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। फिर वह और रोमा घर के अंदर आ गई। वही गाड़ी में रुद्र का चेहरा बहुत ही सीरियस था। उसने प्रवीण की तरफ देखा और बोला, अभिमन्यु कहाँ है इस वक्त? प्रवीण, बॉस, वह भी राजस्थान में है। आज सुबह ही उसने राजस्थान की फ्लाइट पकड़ी है। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, और मिस वसुंधरा? प्रवीण, बॉस, वह अभी मिस्टर रौनक के साथ मुंबई से बाहर गई है। मिस्टर रौनक की एक मीटिंग थी, जिसमें वह उनके साथ गई हैं। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, इन दोनों पर अच्छे से नज़र रखना। अपने आदमियों को बोलो, दोनों की तरफ से कोई भी हलचल होती है तो तुरंत मुझे बताए। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करके सिर सीट से टिकाकर बैठ गया। प्रवीण उसे ही देख रहा था। उसे आज रुद्र कुछ परेशान लग रहा था। वह उससे पूछना चाहता था, पर डर की वजह से पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ बॉस? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? आज से पहले मैंने आपको इतना बेचैन कभी नहीं देखा था। रुद्र ने अपनी आंखें खोलकर एक नज़र उसे देखा और फिर बाहर देखते हुए बोला, आज से पहले कोई वजह भी तो नहीं थी प्रवीण, जिसके लिए मैं परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी जान है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और अब तो हम दोनों के प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आने वाली है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उन दोनों को कुछ भी हो। तुम जानते हो ना कि हमारा काम कैसा है और इस काम में हमारे कितने दुश्मन हैं। अगर उन लोगों ने इस दुश्मनी के चलते आस्था को नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्रवीण बस इसी बात को सोचकर थोड़ा परेशान हूँ। प्रवीण भी उसकी बात समझ रहा था
इसलिए वह उसे हौसला देते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, लेडी बॉस को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी के बाहर देखता रहा। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।